दोस्तों अपराजिता जो है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो कि गर्मियों में फरवरी शुरू होते ही फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और पूरे नवंबर तक चलता है। इसको जो है आप बेल के रूप में भी ग्रो कर सकते हो, झाड़ूनुमा तरीके से भी ग्रो कर सकते हो। तो ये जो वाइट है ये मेरे इस वाले ग्रो बैग में हो रहा है। अगर आपके यहाँ सर्दियों में धूप लग रही है तब तो प्लांट अच्छा चलता है, फ्लावरिंग भी करता है। लेकिन अगर सर्दियों में धूप नहीं लगती है तो हालत कुछ इस तरीके से सूखी सूखी सी हो जाती है। लेकिन हाँ, प्लांट जिंदा रहता है। ये जो हरी पत्तियां हैं ये इस बात का प्रूफ है। तो आप अपनी सूखी पत्तियों वगैरह को, टहनियों को हटा करके प्लांट को दोबारा से रिवाइव कर सकते हो, जिसका कि डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो सीड पॉट तोड़ लिए हैं। एक अच्छा ये वाली वैरायटी है, ये देसी किस्म है अपराजिता की, जिसमें कि फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम इसी एक दो फ्लावर्स के चक्कर में पड़ेंगे तो आगे आने वाले समय पर ये बहुत अच्छा बुशी बढ़िया प्लांट नहीं बन पाएगा। तो इस वाले जो ग्रो बैग में मेरे लगा हुआ है इसमें कई सारे प्लांट्स और भी लगे हुए हैं वंडरिंग जीव के सिवा। साथ में इसमें 2 प्लांट ग्रो हो रहे हैं अपराजिता के। तो दोनों ही प्लांट को मैं अलग अलग कर लूँगी। एक को जो है मैं बुश नुमा, झाड़ी नुमा ग्रो करूँगी और एक को एज अ बेल। तो जो काम मैं करने जा रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इतना सारा काम करो। ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ काम। तो आप चाहो तो अगर नई गमला चेंज करना चाहते हो मत करो। बस ये है कि आपका जहाँ प्लांट लगा हुआ है वहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी हटा करके उसमें खाद डाल दीजिएगा और गुड़ाई कर दीजिए, और जो सूखी पत्तियाँ टहनियाँ हैं उनको हटा लीजिए और हल्की सी प्रूनिंग कर दीजिए। प्लांट फिर से अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पर ग्रो बैग से तो जानते हैं कि बहुत आसानी से निकल आता है प्लांट। तो बस मैं सिंपली इसको ऐसे ही निकाल दे रही हूँ। ये अपराजिता की जो पर्पल वाली है और जो वाइट वैरायटी आती है ये देसी होती है दोस्तों, जिसकी कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों ही और मेडिसिनल तीनों ही तरीके की वैल्यू रहती है। तो इसका ये जो रूट बॉल निकला है इसको पूरा एज इट इज़ ही मैं ग्रो कर ले रही हूँ। वैसे अपराजिता दोस्तों इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये मत सोचो कि बहुत नाजुक प्लांट है। तो जब मैं काम ये कर रही हूँ उस दिन 5 मार्च है, आप जो है पूरे मार्च भर ये काम कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सभी आपको बताती हूँ, प्लांट्स में नीचे ग्रो बैग में मैं सूखी पत्तियाँ, गार्डन वेस्ट वगैरह डाल लेती हूँ। कम से कम 2 इंच का डाल देते हैं। अपराजिता दोस्तों बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। तो इसमें वैसे तो मेरी मिट्टी देखिए बहुत ही अच्छी फर्टाइल मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें खाद वगैरह मिला दे रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं मिलाया है पूरे सॉइल मिक्स का, केवल 5% में इसमें कंपोस्ट मिला रही हूँ पूरे सॉइल मिक्स का, बस इतना ही दे रहे हैं। और जो है यही 5% के अंदर ही जो है उससे भी कम मात्रा में बोन मिल, जाइम और जो है नीम की खली मिलाया है। और 5% ही थोड़ा सा मैं ये कोकोपीट मिला दे रही हूँ। कोकोपीट मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है, अब चूँकि मेरे पास है तो मैं मिला दे रही हूँ। अपराजिता के अंदर ऐसी खासियत होती है दोस्तों कि ये हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी में तो बहुत बढ़िया ग्रो होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश भीषण गर्मी में आप 2-3 दिन पानी डालना इसमें भूल गए तो ये जो है प्लांट अपनी सारी पत्तियां वगैरह गिरा देगा, फूल भी गिर जाएंगे, लेकिन फिर भी प्लांट आपका जिंदा रहेगा। जैसे ही दोबारा से आप पानी डालना शुरू करोगे फिर से इसमें नई ग्रोथ चालू हो जाती है। लेकिन कहने का मेरा कतई मतलब नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन मत डालो। ये हम इमरजेंसी के केस से बता रहे हैं। कभी आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए तो 2-3 दिन के लिए अपराजिता बर्दाश्त कर ले जाता है सूखे को भी। तो यहाँ पर जो है मैं इसी ग्रो बैग में लगाने जा रही हूँ। ये जो ग्रो बैग है मेरा, इसकी जो गहराई है ये 15 इंच की है और जो ऊपर से डायमीटर है ये 12 इंचेस का है। तो दोनों को ही मैं सेपरेट कर रही हूँ। जिसको बेल जो एज अ बेल ग्रो करूँगी उसको मैं बड़े इसमें लगा रही हूँ ताकि ये लंबाई में ऊंचाई तक जाए, और जो एज अ बुश में ग्रो करूँगी वो 8 इंच के गमले में ग्रो करेंगे। अपराजिता प्लांट को जब भी आप लगाओ तो कोशिश करो कि कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, बहुत अच्छा है। और मॉर्निंग की सनलाइट आप दोगे तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने सीड से ग्रो करा है, अभी आगे सीड से भी ग्रो करूँगी, तो देखिए कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके उतना ग्रो कर लीजिए, क्योंकि अपराजिता का प्लांट तुरंत ही फ्लावरिंग नहीं करता है। प्लांट थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है एटलीस्ट 45 डेज़ का, तब इसमें कलियाँ बनने लगती हैं। और उस बीच में अगर भीषण गर्मी पड़ गई, भीषण गर्मी भी जो मई वाली पड़ती है ना, तो फूल जो है, प्लांट जो है फ्लावरिंग रोक देता है कुछ समय के लिए, फिर आपकी रेनी सीजन में ही फ्लावरिंग चालू होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि उसको आप जल्द से जल्द लगा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरा देखिए रूट बॉल के पास से मैंने ज़्यादा मिट्टी में नहीं निकाल रही हूँ, दोनों प्लांट्स को मैं ऐसे सेपरेट कर ले रही हूँ। तो एक को छोटे गमले में लगाएंगे 8 इंच वाले में, एक को जो है इसमें, इसको बेल के रूप में ग्रो करेंगे तो इसमें लगा दे रहे हैं।
ये तो आपके लिए अगर ये आप इतना करना चाहते हो तो अभी मार्च बेस्ट सीज़न है। अभी जो है धूप वैसे तेज़ होने लग गई है, लेकिन फिर भी प्लांट जो है थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले जाता है। पिछले रेनी सीज़न में तो मैंने अपराजिता के और भी प्लांट्स निकाले थे, वो कितने दिन तक तो ऐसे ही पानी में पड़े रहे थे दोस्तों, उसमें नई नई जड़ें भी निकल आई थी। तो ये प्लांट जो है कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन इसकी थोड़ी मोटी कटिंग लीजिएगा, जैसे कि आपको मेरे इस पेड़ के स्टेम में दिख रही है ना, इतनी मोटी लीजिएगा, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है वो। इसके बाद अपराजिता को दोस्तों रखिएगा, मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रखिएगा, बहुत अच्छा प्लांट रहेगा। अगर आपने जो नया सीड से प्लांट लगाया है तो देखिए उसमें जो है आप फर्टिलाइज़र आप कोशिश करना 20 से 25 डेज़ में ही एक बार डालना। और जो वो भी जो है आप चाहे तो केले के छिलके का या फिर सरसों की खली का, प्याज के छिलकों का भी ये सब आप डाल सकते हो, अलग अलग करके डालो। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र बार बार नहीं डाल सकते हो तो आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद एक बार महीने में डाल सकते हैं। तो ये जो है अपराजिता के सीड्स है। वैसे तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है कि अपराजिता को सीड से कैसे ग्रो करते हैं, तो अगर उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे तो आप डिटेल जानकारी के लिए उसको देख सकते हो। मैं तो ऐसी बस रैंडमली लगा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अपराजिता के बहुत सारे दोस्तों प्लांट हैं। ये जो है एक्स्ट्रा हैं, तो ये निकल आएंगे तो फिर मैं दे दूँगी, किसी को गिफ्ट कर दूँगी। और अपराजिता के सीड जर्मिनेट होने में 7 डेज़ तक कई बार लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही सॉइल मिक्स डाल दिया है इसके ऊपर, और जो है इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे और छत में ये ऐसे ही रखा रहे। अगर आप इसको बेल के रूप में अपराजिता ग्रो करते हो तो देखिए कोई सपोर्ट ज़रूर दे दीजिएगा, नहीं तो क्या है ना, ये जब भीषण गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तो इसकी जो बेल हवा में ऐसे झूलती रहेगी गर्म हवा में ना, तो कई बार ख़राब हो जाती है। तो इसको दीवार का सहारा या कोई स्टिक वगैरह का सहारा ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये मेरा प्लांट हो गया है, इसको तो मैं बेल के रूप में ग्रो करूँगी। अच्छा, इसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक मैंने तो नहीं देखा है। कई बार ये पत्तियां सर्दियों के बाद काली भूरी पड़ जाती हैं, तो इनको मैं हाथ से ही निकाल दूंगी और बस इसको यही जो इसकी एक डाली है ये ग्रो करने देंगे। इस वाले की, छोटे वाले की मैं प्रूनिंग पिंचिंग करती रहूँगी ताकि ये झाड़ी के रूप में ही ग्रो होता रहे। आजकल दोस्तों अपराजिता की बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई हैं, जो एक पिंक वगैरह, लाइट पर्पल वगैरह आता है, उसके सीड आपको मिलते हैं। तो सेम ढंग से आप उसको ग्रो करोगे, सबके केयर टिप्स वगैरह सब कुछ सेम होते हैं। बस ये कहिए कि ये जो देसी वाला होता है, वाइट और ब्लू वाला, पर्पल वाला, ये बहुत ही हार्डी होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो बस प्लांट आपका ऐसे ही चलता रहेगा। आप चाहो तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हो, अदरवाइज़ मॉर्निंग की सनलाइट में रखोगे तो प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट कर देना। ये जो है विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, हॉलीहॉक इसका नाम है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।